ओम शांति। ऊंचे ऊंचे स्वमान देकर ऊंची स्थिति में स्थित रहने की स्मृति दिलाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलकर सच्चा बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए सत्य परमपिता परमात्मा के सत्य महावाक्य का यथार्थ अर्थ हम उन्हीं से समझेंगे। ये यथार्थ समझ, शक्तिशाली समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा की सत्य समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हादसों के शिकार हो रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं, जो उनसे संबंधित हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा का मन चित शांत हो, हर आत्मा का मन चित प्रभु से जुड़े, हर आत्मा सशक्त बने और ये जो दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं और जो गिरने शुरू हो गए हैं उसको सामना करने की सबको शक्ति मिले। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है, समझ है, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय मायावी प्रकोप में या रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में आकर पढ़ते पढ़ते अलबेले बन गए हैं। सभी गंभीरता से अपना पुरुषार्थ करें, समय सफल करें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक परमात्म शक्ति पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको पवित्रता आकर्षित करे, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो रिद्धि सिद्धियों में फंसे हुए हैं, जो करते हैं, जो कराते हैं, सभी आत्माओं को सद्बुद्धि आए, हर आत्मा को अपनी ओरिजिनल स्मृति आए, हर आत्मा बुरे कर्म करने छोड़ दे। ये दिल से दुआ करेंगे। सबको बुराइयों से वैराग आ जाए। परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह हो गए हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सबको सद्बुद्धि आए, सब प्रभु के फिर से बन जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे जो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता और साइंस की सत्ता वाले हैं। सब तक परमात्म शक्ति पहुंचे, सबको सद्बुद्धि आए, सब अपने ओरिजिनल स्मृतियों में आए। दिल से दुआ करेंगे। सभी धर्म की आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे। सब असुल में जो निराकार परमपिता परमात्मा सबके पिता हैं, सबको उसका एहसास हो, हर आत्मा प्रभु को पहचाने, पवित्र बने। दिल से दुआ करेंगे। छोटे छोटे शरीरों में, कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, सब पवित्रता प्रति आकर्षित रहें, परमात्म आकर्षण में रहें। दैहिक दुनिया के आकर्षण से सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे।
अपने लिए भी हम सब दुआ करेंगे कि हम सब भी आत्म अभिमानी जल्दी जल्दी बने, क्योंकि आत्म अभिमानी बनकर ही हम फुल पास हो सकते हैं 8 पेपरों में, जो कि हम आत्माओं के सामने रोज़ आते भी हैं भिन्न भिन्न रूप से, और अभी विकराल रूप से भी आने हैं। तैयारी करें हम सब अच्छे तरीके से। ये हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा किस विधि से हमको अंतिम पेपरों के लिए तैयार करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ रुद्र परमपिता परमात्मा आकर हमको समझ देते हैं। ये इसमें स्थूल आग नहीं जलानी है, इसमें कोई तिल जौ नहीं डालने हैं, कोई घी नहीं डालना है। ये तो वो यज्ञ है जो हम आत्माओं को समझ देते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान द्वारा हम आत्माओं को समझ देते हैं और फिर उनके साथ योग लगाकर या उनसे कनेक्ट होकर हम अपनी सारी कमी कमजोरियों को, विकारों को उसमें स्वाहा करते हैं। समझ से स्वाहा करें, क्योंकि समझ से करेंगे तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। किसी के कहने से, कुछ करने से हम नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन प्रभु जी हमको समझ जब देते हैं तो समझ से हमको रियलाइजेशन होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो फिर समझ से फिर हम कमी कमजोरियों का, विकारों का त्याग करते हैं। इस यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में समझ मिलने के बाद हम सब कुछ न्यौछावर करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें स्थूल कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ सूक्ष्म है। आत्मा ने सूक्ष्म, आत्मा खुद ही सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म कमी कमजोरियों को धारण करती है। फिर बाबा रियलाइज करवाते हैं कि हम सब असल में कौन है। फिर रियलाइजेशन से हमें ताकत देते हैं ताकि हम योग बल से सारी बेसमझी को स्वाहा करें और फिर से हम समझदार बने। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये खुद रुद्र भगवान ने रचा हुआ है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा कर दो। बाबा कहते हैं जो भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इसमें समझ से सब कुछ स्वाहा कर दो, क्योंकि अब घर चलना है। यहाँ का कुछ भी हम लेकर नहीं जा सकते हैं। न देह ले जा सकते हैं तो न देह का विस्तार ले जा सकते हैं। सब कुछ हमको यहाँ पर ही स्वाहा करना है। अब हमको घर चलना है। स्मृति दिला रहे हैं, सत्य की स्मृति। रावण और माया हमको मायावी आकर्षण में लाकर गुमराह कर देती हैं। वो इसी दिखती हुई दुनिया में फंसा देती हैं। भगवान हमको फंसाते नहीं है ना, भगवान हमको सत्य से परिचित कराते हैं और फिर सत्य में स्थित होने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये नॉलेज का यज्ञ है। समझ मिलती है, रियलाइजेशन मिलती है। तो जब समझ और रियलाइजेशन हो जाती है तो जो समझदार है वो फिर उन चीज़ों का त्याग कर देता है जो हमको बेसमझ बनाती है। जैसे देह का भान, देह का अभिमान, देह का विस्तार, देह के वस्तु, देह के वैभव, देह की कमी कमजोरियां, इन सब को स्वाहा करना है और जड़ से स्वाहा करना है। तो स्वयं रुद्र भगवान शिव पिता परमात्मा इस यज्ञ को रचते हैं। इसमें हम सब अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, क्योंकि अब हमको घर चलना है। घर चलना है तो यहाँ से कोई भी अब अट्रैक्शन नहीं रखनी है। यहाँ की सब चीज़ें तो 1 सेकंड में, बाबा कहते हैं, क्या से क्या हो जाएगा 1 सेकंड में, देखते रह जाएंगे। तो वो जो 1 सेकंड में क्या से क्या विनाश में होगा,
उससे पहले ही जो करता है उसको मार्क्स मिलते हैं। जो पहले ही रियलाइज कर लेता है कि ये देह का भान, ये देह अभिमान, ये सब झूठ है ना। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। झूठ जी रहा है ना। अब सब आत्मा है लेकिन देह समझकर जी रहे हैं, तो झूठ ही तो जी रहे हैं। सब झूठे हैं, इसलिए सब देहों की बातें करते हैं। अब भगवान हमको रियलाइज करवा रहे हैं कि ये धोखा देगा आपको, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। ये देह का भान, ये देह का अभिमान, इसी की तो मृत्यु होनी है, इसी का तो विनाश होना है। रूह की मृत्यु नहीं होती। तो हमारे देह का भान, देह का अभिमान, देह की वस्तु, देह के वैभव, है ना, देह के रिश्ते, देह का जो भी हम दुनिया में अपना कुछ भी बनाते हैं जिसको हम मेरा बोलते हैं, सब छिन जाएगा। सब झूठ है, सब मायावी है, जिसको हम देह अभिमान में आकर उस पर अधिकार जमाते हैं। इस धरती पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए धरती के जो फ्री के तत्व हैं उसको भी बांध कर रखते हैं, उसको भी जिससे दुश्मनी हो जाती है, उस तक नहीं पहुंचे, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। अधिकार में किसी को अधिकार मिलता नहीं है। हर सोल बॉडी छोड़ती है, फिर जो जिस पर उसने अधिकार जमा रखा होता है कि ये मेरा है, मेरा है, वो सारा खत्म हो जाता है ना। हाथ से हमको बता रहे हैं, जो बाबा हमको बोलते हैं ना कि सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, हादसा हमें बता रहे हैं। देखकर हम समझ सकते हैं, अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर तो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हाथ से स्पष्ट कर रहे हैं कि एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमको पहले ही बोलते हैं कि आप समझ से, रियलाइजेशन से, अगर देह के भान, देह के अभिमान को और उसकी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर दोगे तो प्रकृति और ड्रामा की सजाओं से बच जाओ। बाबा हमको ये समझ देते हैं, हम प्रकृति और ड्रामा की सजाओं से बच जाएंगे। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये खुद भगवान रचते हैं। इसमें हम अपना सब कुछ स्वाहा करें, इसकी समझ देते हैं, क्योंकि अब हमको घर चलना है। ऊपर से बिंदी आत्मा कुछ भी लेकर नहीं आई थी। नीचे से ऊपर जाना है घर, तो हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन बाबा के रहते हुए अगर हम इसकी पकड़ और इसके अधिकार को छोड़ देते हैं तो सहज उड़ जाएंगे। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर दुखी, फिर फंसा रहेगा ना मन, या तो देह में फंसा रहेगा, देह के रिश्तों में फंसा रहेगा, देह के वस्तु वैभवों में फंसा रहेगा, इन चीजों में फंस जाएगा। तो अपने आप को समझाना है कि अब हमको घर चलना है। इसीलिए जो कुछ भी देह के अभिमान में हम मेरा कहते हैं, उस देह अभिमान को रुद्र ज्ञान यज्ञ में समझ से स्वाहा करते हैं। अब हमको घर चलना है ना, तैयारी करनी है। जब मेरा कुछ नहीं होगा तो आराम से उड़ जाएंगे, मेरा कुछ होगा तो फिर किसी को देखकर दुखी होंगे, परेशान होंगे। पहले ही सब कुछ प्रभु समर्पण कर देना है। प्रश्न है प्रभु जी का, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? सारी खूबसूरती संगम युग की है। भगवान मौजूद होते हैं और फिर हम सब शिक्षित होते हैं, अंधविश्वासों से, अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलते हैं, सब तरह के अनुभव एक प्रभु से अनुभव करते हैं, तो झूठे बंधनों से मुक्त होने की समझ मिलती है।
तो संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। असुर इसमें विघ्न डालते हैं, मीन्स जो भगवान से विपरीत होते हैं। कौरव हो गए, यादव हो गए, यवन हो गए, ये खिलाफ चलते हैं। भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है, रस्साकशी का खेल चलता है। भगवान सत्य की तरफ खींचते हैं तो बाकी जो है वो असत्य की तरफ खींचते हैं। ये वंडरफुल खेल यहाँ पर चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये जो यज्ञ है, ऐसा वाला यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। भगवान यज्ञ रचते हैं कहाँ पर? कलयुग में आकर रचते हैं। तो फिर हम सब असुर तो बन ही जाते हैं, लेकिन बाबा शूद्र जीवन से हमको ब्राह्मण बनाते हैं। उसमें भी नंबरवार हम आत्माएं प्रभु जी के यज्ञ में साथ देते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर नहीं चलते हैं, अगर हम पवित्र नहीं बनते हैं, अगर हमारा दैहिकपन समाप्त नहीं होता है, तो हम खुद भी विघ्न डालते हैं बाबा के यज्ञ में। हम भी फिर विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। अब जब बाबा के बच्चे ही नंबरवार यज्ञ में सहयोग देते हैं, तो उसका प्रभाव फिर दुनिया पर तो पड़ता ही है ना, क्योंकि द्वापर युग कलयुग की सोल्स तो फिर बाद में आती है। उनका संपर्क प्रभु से डायरेक्ट नहीं होता है। वो तो जो हम लोग करते हैं वही करते हैं वो लोग। तो संगम पर जब प्रभु जी आकर हमको अपना बनाते हैं, सत्य मार्ग दिखाते हैं, तो फिर जो आसुरी बुद्धि है वो फिर विघ्न डालती है। तो वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ जो बाबा रचते हैं, ये तो फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। समझ सारी अभी मिलती। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। यहाँ पर बाबा आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि आप राजा हो, आपकी सीट भ्रिकुटी के मध्य में है। अब उस सीट पर स्थित होकर ये जो मन रूपी घोड़ा है, ये जो अश्व को दिखाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। ये वो यज्ञ है जिसमें आत्मा अपने ओरिजिनल राजा स्थिति में स्थित होकर श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों को क्रिमिनल से सिविल बनाती है। तो ये यज्ञ में सब कुछ, सारी बुराइयां स्वाहा होती हैं। तो ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए है। इससे फिर हम अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं। कैसा अधिकार? कि दुनिया चाहे कैसा भी व्यवहार करे, प्रभु के बच्चे फिर सतोगुणी और सत्युगी व्यवहार करेंगे। ये स्वराज्य पाना है। दूसरों पर राज्य करके आत्मा अधीन रहती है, वो दुखी रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि सारी सोल्स
कि जो ओरिजिनल नेचर है वो स्वतंत्रता की है। वो परतंत्र रहना पसंद नहीं करती है, लेकिन वो तो शरीर के बंधन में बंधती है तो परतंत्र जीवन जीती है, दुखी भी होती है, कुड़ती भी है। अब बाबा हमको स्वतंत्र बनाते हैं, तो आत्मा ब्रिकुटी के सीट पर विराजमान होकर उसके पास श्रीमत की लगाम होती है। उससे फिर वो कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण या परमात्मा के डायरेक्शंस के प्रमाण चलाते हैं। फिर से जो क्रिमिनल बन गई कर्म इंद्रियां हैं उसको फिर सिविल बनाते हैं। इससे फिर क्या होता है कि हम श्रीमत प्रमाण फिर कर्म इंद्रियों से जब कार्य कराते हैं तो हम सुखी अनुभव करते हैं, क्योंकि फिर हम सतोगुणी पाठ बजाते हैं, फिर हम सतयुगी पाठ बजाते हैं, सभी को विशेषताओं का सहयोग देते हैं। तो इस विधि से अपने ऊपर राज्य, जैसे शांति का पिलर बन जाना, शक्ति का पिलर बन जाना, पवित्रता का पिलर बन जाना, कोई भी दुनिया की ताकत हिला न पाए, पवित्रता कायम रखना, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, समझ स्वरूप, इस स्वरूप में रहते हैं ना, तो फिर स्वराज्य पाने के लिए ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। इसमें ही बाबा कहते हैं विघ्न पड़ते हैं। अपने कमी कमजोरियां, अपने ही स्वभाव संस्कार पुराने वाले, अपना ही दैहिक भान, ये भी विघ्न डालता है। बाबा के बच्चे ही बहुत हद तक विघ्न डालने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि जब तक हम श्रीमत पर चलते नहीं हैं तो हम भगवान के यज्ञ में विघ्न रूप बन जाते हैं। हम देह समझकर चलते हैं तो हम विघ्न रूप बनते हैं। जो आत्मा समझकर चलते हैं और जो आत्मा के स्वधर्म में रहते हैं वही तो प्रभु जी के मददगार हैं। तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। फिर बाकी दुनिया तो विरोधी होती है, वो तो फिर अपने अनुसार चलती है। हमारा काम है हम अपने को परिवर्तन करें तो इसके वाइब्रेशंस फैलें, तो सोल्स अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में वापस आए। तो हमको स्वराज्य पाना है, अपने ऊपर ही अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है, जो कि हमने खो दिया है। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। बाबा ने खोली है, ये हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप यहाँ पर पढ़ाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा यहाँ पर पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हम शरीर में बैठी हुई आत्मा को। सारी पढ़ाई आत्मा के लिए है। आत्मा वो जो देह अभिमान धारण कर बैठी है, ऊपर से आई हुई आत्मा परमात्मा का बच्चा है। वो तो फिर वर्ल्ड में जितनी सोल्स मौजूद हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए ये जो पढ़ाई है ये विश्व की सभी आत्माओं के लिए है। तो इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं।
ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका ये यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बड़ा मशहूर है, बाला है इसका नाम। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध, ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा नहीं हो सकती है। शरीर को स्वाहा करना मीन्स देह के भान को, देह के अभिमान, ये जो एहसास है कि हम बॉडी हैं, इसको जड़ से खत्म करना है। तभी हम फुल पास हो सकते हैं। तो बाबा समझ देते हैं, अश्वमेध, ये जो कुछ भी देखने में आता है ना, उन सब को स्वाहा हम कर रहे हैं। मतलब बुद्धि से उसको स्वाहा कर रहे हैं। वो वाले भान से नहीं अब देखेंगे, बस महज हम मेहमान हैं, चीजों को हम यूज कर रहे हैं। आत्मा तो स्वाहा हो ही नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, शरीर सारे स्वाहा हो जाएंगे। आत्मा तो देखो, अब जितने हादसे हो रहे हैं, आत्माएं तो निकल रही हैं। और बाबा कहते भी हैं, होलसेल में शरीर छोड़ेंगी आत्माएं। इसलिए तो बाबा हमको पवित्र रहने की समझ देते हैं। इसलिए बाबा हमको योग लगाने की समझ देते हैं, क्योंकि ये रूहें जितनी भी निकलेंगी, सबको शरीर तो नहीं मिलेंगे ना। कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी? बाबा कहते हैं होलसेल में जब लोग खत्म होंगे, उतने तो शरीर ही तैयार नहीं होंगे, है ना। तो जब शरीर तैयार नहीं होंगे तो फिर सोल्स क्या करेंगी? अब उसमें कैसी कैसी सोल्स होंगी? कोई तमोगुणी होंगी, कोई रजोगुणी होंगी। तो जो तमोगुणी होंगी वो तो फिर नेगेटिवली हम पर असर करेंगी ना। वो तो फिर जिनकी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो अपनी तमन्नाओं को फिर उन शरीरों में घुसकर पूरा करेंगी जो पवित्र नहीं रहते। एक पवित्रता ही है। अगर पवित्र हैं तो कोई भी सोल एंटर नहीं करेगी और कोई भी सोल परेशान नहीं करेगी। पवित्रता, योगी भव पवित्र भव। पवित्र बन जाओ तो योग लगा रहेगा। बस यही एक सेफ्टी का साधन है हमारे पास। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दिखाई नहीं देती है लेकिन जो पार्ट बजाती है वो स्वाहा नहीं होती। प्लेन क्रैश में शरीर जल गए ना, शरीर सारे स्वाहा हो गए, काले हो गए हैं। लेकिन जो आत्माएं हैं वो तड़पी हैं 2 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी जितना भी देर लगी है, थोड़ी देर के लिए वो वाली तड़प हुई है उनकी। जो बंद घुटन या एरोप्लेन हिल रहा है, एक डर, एक दहशत थोड़ी देर का था, फिर रूह तो निकल गई, शरीर स्वाहा हो गया। तो बाबा समझ देते हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती है। सब शरीर जितने भी हैं, हमारे, आपके, सबके, सब स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं जो हैं उस सब की सब वापस घर जाएंगे, क्योंकि ड्रामा समाप्ति पर है ना। ड्रामा बिगड़ गया है, पाठ सभी आत्माओं के बिगड़ गए हैं, इसलिए इसकी समाप्ति है। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। ये संगम युग है। हमको तो समझ मिल रही है, शुक्र है।
अब यही समझ जो है बाकी आत्माओं को मिले, तो हम जितना जागृत हो जाएंगे उतना हम दूसरों को जगा पाएंगे। हमारा सारा प्रैक्टिकल परिवर्तन दूसरों को जगाएगा। इसीलिए स्वयं को परिवर्तन करने का हमको स्पेशल ध्यान देना है। ये संगम युग है। बहुत आत्माएं भागेगी, बाकी शरीर ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये है सब ड्रामा। हमको समझना है कि ये खेल चल रहा है। आत्मा शरीर लेकर खेल खेलती है। शरीर ड्रामा की एक ड्रेस है। लेकिन दुखी लोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ड्रेस पर अधिकार रख रहे हैं। अब आत्माएं जो रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, वो ड्रेस को देखकर समझ रही हैं कि ये हमारे थे। देखो, हम लोग का किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। आत्मा का किसी भी आत्मा पर अधिकार नहीं है। वो तो खाली एक रोल प्ले कर रहे हैं। रोल तो सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। जब तक शरीर में है तब तक वो रिश्ते हैं। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। संगम युग है ये। हम आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा से हो रहे हैं। सारी समझ हमको अभी मिल रही है। बाबा हमें दुखों से छुड़ा रहे। बहुत आत्माएं भागेंगी, शरीर सारे खत्म हो जाएंगे। ये ड्रामा है। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। हमने बना दिया ड्रामा, अब उसके वश होकर हम चल रहे हैं। ड्रामा हम ही ने तो बनाया है, ऊपर से नीचे आकर। तो उसके वश होकर चल रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग कर रखी है कर्मों की, उसके वश होकर हम चल रहे हैं। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। क्योंकि ये ड्रामा में है, अब सब कुछ सुधारना है तो भगवान को तो आना पड़ता है। नहीं तो सुधारे कौन हमको? जो आज के अखाड़े बनाकर बैठे हैं, ये तो खुद ही नहीं जानते खुद को। तो हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा के प्लान के अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। क्योंकि विस्मृति में हम पाठ हो जाते हैं ना, तो एक बार ड्रामा में ये वाला पाठ भी नोंधा हुआ है कि विस्मृति को सुधारा जाए। जो सुधर जाता है वो प्रकृति को सहयोग देता है, वो ड्रामा को सहयोग देता है ना। माया जीत बनता है, प्रकृति जीत बनता है। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा के प्लान के अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प ये यज्ञ रचा जाता है। ये ये ड्रामा बना हुआ है। हमने ऑलरेडी इसको बना दिया है, तो वो बना हुआ है।
ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये स्थूल यज्ञ नहीं है, ये सूक्ष्म यज्ञ है जो एक ही बार रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। अपने पर राज्य करना है, दूसरों पर नहीं। इसी को हमने खो दिया है, तो हम दूसरे पर राज्य करके फिर दुखी हैं, अशांत हैं। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। इसमें बनते भी नहीं, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है ना, और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। इसको ड्रामा को डिटैच होकर देखना होता है। फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ पर पवित्रता बहुत अहमियत रखती है। अपने को देह समझते हैं तो फिर हम अपवित्र हो जाते हैं ना। बस वहीं से शुरू हो जाता है सारा गिरावट। सचखंड में जाना है तो फिर सच्चा बनने का सबूत यहाँ पर देना है, और वो भी बहुत काल का। तो पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे। अभी फिर से बनेंगे। साक्षी होकर, डिटैच होकर ड्रामा को देखना होता है, और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है ना। देह के भान में ड्रामा को नहीं देखना है। आत्मा की रियलाइजेशन से आत्मा बनकर ड्रामा को देखना है, डिटैच होकर। तब जाकर समझ पड़ेगा। अगर देह समझकर समझते तब तो अटैचमेंट में रह जाएंगे। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, साक्षी होकर ड्रामा को देखना होता है। डिटैच होकर देखेंगे और श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे, उसको बाबा साक्षी बोलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ देखेंगे, लेकिन अब श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे। पुराने के प्रभाव में नहीं आने के लिए हम साक्षी होंगे। साक्षी मीन्स आत्मा बनकर ड्रामा को देखेंगे और अब श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे। फिर बाबा कहते पुरुषार्थ भी करना होता है। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है, बच्चों को सत्य की राह भी दिखाना है। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता मेन है, मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। जब रियलाइज हो जाता है ना कि छी दुनिया है, तब फिर आत्माएं बाबा को पुकारती हैं कि हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। तो मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से लेकर जाओ।
बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। बाप हमको घर ले जाने के लिए आए। तो बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। मन को मेरे में लगाओ। मन प्रभु में लगा रहेगा तो कायदे से चलेगा, समझ से चलेगा। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हमको क्या कर रहे हैं, हम पावन बन रहे हैं ना, तो पावन बनने के लिए मुझे बाबा को याद करना है, ये मुझे नहीं भूलना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमको फायदा होगा। जितना हम अपने परमपिता परमात्मा जी को याद करेंगे उतना हमको फायदा होगा। चार्ट हमको रखना चाहिए याद का कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में तो फेल हो जाएंगे। अगर हम याद नहीं करेंगे बाबा को और अगर हम चार्ट नहीं रखते हैं अभी, तो फिर तो प्रभु जी कहते हैं हम फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। अब हमको समझ आती है कि हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। अब समझ में आ गया कि हम ही सतो प्रधान थे। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं बाबा कहते हैं, है ना, उनको फिर मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में उनको जास्ती रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास करके अपने सुख धाम में ले चलते हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। अभी बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। ईश्वरीय परिवार में हैं हम सब, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, ये संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का है। अब हम जानते हैं कि हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर हम दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, ये संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वो भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता है, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो समय समाप्ति की ओर है और सन्यासी आत्माएं आ रही हैं, प्रभु के घर में आती हैं, मानती भी हैं, कई तो कन्फेस भी करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने अपना बढ़ा लिया है सिस्टम कि वो
उस सत्य को पूरी सभा में नहीं बताते हैं अपने, क्योंकि पहले कुछ और बता रहे थे, अभी कुछ और बताएंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना, इसलिए वो लोग सत्य नहीं बताते। बाकी आना तो शुरू कर दिया है, वो भी समय आएगा। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता है, राजधानी स्थापन हो रही, टाइम लगता है ना। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे, तो वो दौर तो आ गया है, अब तो कितने सारे सन्यासी आते हैं, समझते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज तो किसी में भी नहीं है। कोई भी कितने भी सन्यासी बन गए हों, विद्वान अपने आप को कहते हो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कोई भी नहीं बता पाता है। मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताबें, शास्त्र इसी में से पढ़ पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन असल में सृष्टि का जो राज है वो तो कोई भी नहीं जानता है। तो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज तो किसी में भी नहीं है, ये भी बच्चे जानते हैं कि पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब कौन हो? द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो, हम ही सब हैं। हम सभी पुकारते हैं कि हमारी लाज बचाओ। फिर हम ही आत्मा रूपी सीताएं हैं जो रावण की कैद में हैं। फिर हम ही सब आत्माएं पार्वतियां हैं जो अमरनाथ शिव पिता परमात्मा से इस समय अमर कथा सुन रहे हैं, अर्थात ये मुरली सुन रहे हैं, जिसमें सृष्टि रूपी ड्रामा का पूरा राज स्पष्ट किया गया है। तो सभी आत्माएं द्रौपदियां हैं और सभी सीताएं हैं और सभी पार्वती हैं। आत्मा से बात कर रहे हैं, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है। तो वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं, कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में अगर रहती हैं सोल्स, तो जो कमजोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अबलाएं, कुब्जाएं, है ना, वो सब बाप से वर्षा पा लेती हैं याद में रहने से ही। याद में तो रह सकती हैं ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, तो इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको फिर रथ चाहिए ना। ऐसा पुकारती हैं जैसे बाबा जब आते हैं तो कितनी सारी सोल्स फटाफट भगवान की बनती हैं, तो वो तंग आई होती है ना घर की जिंदगी से, वो पवित्र बनना चाहती हैं। तो फिर बाबा कहते हैं पुकारती हैं पतित पावन आओ, तो फिर जरूर भगवान को तो रथ चाहिए, क्योंकि भगवान अपने लिए शरीर लेने की गलती नहीं करते हम लोग की तरह। जैसे हम लोग लेते हैं तो प्रभु जी अपने लिए शरीर नहीं लेते, तो फिर लेकिन हमारे से बात कैसे करें, है ना। आत्मा को एक इंस्ट्रूमेंट जरूर चाहिए, तो फिर बाबा को भी रथ चाहिए जिसमें आकर हम आत्माओं को समझ दें और पावन बनाएं। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, ये स्पष्ट करते हैं भगवान। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हमारे शिव बाबा ही आकर पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है ना। अस्त व्यस्तता शुरू हो गई है, बाहर में युद्ध चल ही रहा है, धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। एक बैग फिर वो हो जाएगा ना, अभी तो धीरे धीरे कर रहे हैं ना एक एक एरिया में, फिर अचानक होगा। तुम देखते हो इस पतित बन गई है ना दुनिया, इसलिए इसका विनाश सामने खड़ा है।
क्यों ना हम बाबा के बन जाएं, जब विनाश होने वाला ही है तो क्यों ना हम बाबा के बन जाएं, क्यों ना हम स्वाहा हो जाएं, अर्थात तन मन, है ना, सब समर्पण करते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना हम बाबा के बन जाएं, क्यों ना हम स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं, है ना। पूछते हैं बच्चे कि बाबा हम स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। तो फिर बाबा कहते बच्चे तुम इस ब्रह्मा बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं कि कैसे स्वाहा होना चाहिए। बेहद का वैराग, पुरानी दुनिया के साथ कोई लगाव नहीं, पीठ किया, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म से भी स्वाहा हो गए। मना कि वही करना है जो भगवान कहते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया है ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। ये न बहुत साहूकार है न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें फिर खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। स्वयं भगवान इस यज्ञ की स्थापना करते हैं, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा जो है ना बहुत भारी है। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। अब हम भगवान जी के बन गए ना, तो हम घर पर भी रहते हैं तो हमारी पालना जो हो रही है वो ईश्वरीय यज्ञ से हो रही है। क्योंकि हमको ये बात समझनी चाहिए कि भगवान की वजह से ही हमको चीजें उपलब्ध हो रही हैं, वरना ड्रामा और प्रकृति एक भी चीज उपलब्ध होने नहीं देंगे। इसीलिए हमको समझना है कि ये ईश्वरीय यज्ञ है। ईश्वर जी ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, हमको वो पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही हमारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, जो समझते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं बाबा। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं, सबको आकर बैठना है, सब तो आएंगे भी नहीं, इसलिए बाबा कहते सबने आकर यहाँ बैठना नहीं है। इनका सैंपल तो देखो कैसे सब कुछ स्वाहा किया ब्रह्मा जी। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करता है ना, इनको देख औरों को भी आए। तो बहुत ही स्वाहा हुए शुरू में, जो हुए वो फिर अपना बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है कि आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सारे खत्म हो जाएंगे। बुद्धि से भी समझा जाता है
कि आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के पिता रचते हैं, बेहद का यज्ञ है। इसमें वर्ल्ड की सारी सोल्स को इनविटेशन है कि वे आओ और अपना सब कुछ बुद्धि से स्वाहा करके फिर से सतोगुणी और सतयुगी बनो। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि में स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। किसी भी चीज से कोई मोह नहीं रखो। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। अब हम ये भी समझते हैं कि जितना भी विस्तार हम लोगों ने कर रखा है, सारी की सारी सामग्री जो है ये खाक हो जाएगी। खाक हो गई ना, ऐसे खाक हो जाएगी सबकी। कहीं आग लगेगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं कुछ होगा, पांचों तत्व हमला कर देंगे। कितना बड़ा ये यज्ञ है। यहाँ वहां फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। कहाँ पर? सचखंड में 2500 वर्ष की राजधानी में कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाएगा। ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। भक्ति मार्ग के यज्ञ में हवन करेंगे और उसमें क्या क्या डालते हैं ना, बाबा कहते सारे अब इसकी समाप्ति है, भक्ति की अब समाप्ति है। तो ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वो सारे तो खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है। ज्ञान सागर शिव का परमात्मा एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। फिर सचखंड में कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं वहां। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है ना, ज्ञान सागर एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही सब कुछ जानते हैं। वो सत्य है, चैतन्य है। शरीर ये तो जड़ होता है। ये जब तक आत्मा अंदर प्रवेश नहीं करती तब तक ये हिलता डुलता थोड़ी है। ये सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ हमको समझना है कि ये जो वर्ल्ड का चक्र है ये कैसे फिरता है, ये सिर्फ समझना है, समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा ना जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, शिव, और सबके नाम बदलते हैं।
इनका नाम नहीं बदलता, वो सदा ही शिव है। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है, भगवान ही आकर कहते हैं। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है ना, भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव कल्याणकारी कहा जाता है ना, भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है और फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि शिव पिता परमात्मा खिवैया बनकर हमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। खिवैया बनते हैं शिव पिता परमात्मा और हमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, तो फिर जरूर नई दुनिया भी तो होगी ना, ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विक्रम हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। कर्म भोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन याद में रहेंगे तो उसका जो कर्म भोग बाबा कहते वो तो अंत तक सबको भोगना ही है। जो कर्म उल्टे किए हैं उसको भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है हमको। लेकिन याद में रहते हैं तो वो सहज हो जाता है, ताकत मिलती है। तो मेहनत बाबा कहते याद में ही है। फिर बाबा समझ देते हैं कि तुमसे जो विक्रम हुए हैं ना, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है। क्षमा आदि होती ही नहीं है, यहाँ पर कोई क्षमा नहीं होती है। हिसाब किताब चुकतू सबको करना ही है। जो भी हम हिसाब किताब बनाते हैं उसको हम चुकतू करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है। क्षमा आदि होती ही नहीं है, हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से हमको सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम फिर क्या बनते हो? श्री बनते हो। ऊंच ते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप जो हैं वो फिर हमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। शिव पिता परमात्मा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। अभी हमको सतबुद्धि मिल रही है बाबा से। ऊंच ते ऊंच बाप इस समय हमको ऊंच बनाते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो हम ऊंच बनेंगे, ये स्पष्ट करते हैं। अब देखो कर्म भोग तो ब्रह्मा जी के सामने भी आया, इसलिए बाबा कहते कर्म भोग जो हिसाब किताब होते हैं वो तो हमको चुकतू करने होते हैं। लेकिन वही है कि वैसे कर्म भोग का रूप बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाबा की याद से
ईश्वरीय पढ़ाई से वो सूली से कांटा हो जाता है, बड़े से छोटा हो जाता है। तो श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से हम श्री बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, श्री का टाइटल कमाते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब भी हमको चुकतू करने हैं। ड्रामा में क्षमा नहीं होती है। हाँ, उसकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है अगर हम प्रभु की याद में रहकर उसको पार करें। श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो। ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमको कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध हमको मिलती है, 2500 वर्ष की। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार फिर हमको नहीं रहती है, क्योंकि हम यहाँ से प्रारब्ध बनाकर जाते हैं, हम आत्मिक स्वरूप बनाकर जाते हैं, तो फिर हमको सृष्टि चक्र की नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बाबा कहते हैं, बाबा तुमको स्मृति आई है कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध हमको मिलती है। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की फिर हमको दरकार नहीं रहती है। कल्प कल्प एक ही बार आकर शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बार बार नहीं आते हैं, बिल्कुल कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में। तो कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनो। हमारा काम क्या है? पढ़ाई पढ़ो और पवित्र बनो। हमें योग में रहना है। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है पवित्र बनना। योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा ना, क्योंकि ड्रामा पनिश करता है, बाबा नहीं पनिश करते हैं हमको। वो ड्रामा, वो प्रकृति जो भगवान के कहने पर रुकते हैं, वो पनिश करते हैं। तो इसलिए प्रभु हमको सावधान करते हैं कि भाई तुम्हारा काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, तुम्हारा काम है पवित्र बनना, तुम्हारा काम है योग में रहना। बाप के बनकर जब हमको परिचय मिल जाता है और हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, अगर हम बाप का बनकर फिर पवित्र नहीं बनेंगे ना, तो फिर तो हमको 100-fold पनिशमेंट मिलता है। नाम भी बदनाम हो जाता है। एक तो पवित्र नहीं बने, भगवान जी का नाम बदनाम कर दिया, और फिर ड्रामा प्रकृति फिर उसको छोड़ते नहीं है, पनिश करते बहुत। गाते भी हैं, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यही बोलते सतगुरु। कौन सतगुरु का निंदक? मना हम अगर पवित्र नहीं बनते हैं, कहना नहीं मानते हैं, और तो बाबा समझते रहे कि नाम भी बदनाम हो जाता है अगर हम पवित्र नहीं बनते हैं। तो गाते भी हैं, इसीलिए गायन है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो सतगुरु परम पिता परमात्मा की निंदा कराता है, पतित बन जाता है, सब कुछ समझते हुए उसको फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलता। मना सतयुग जो सचखंड है बाबा का स्थापना, उसमें ठिकाना नहीं मिलता, उसमें नहीं प्रवेश कर सकते।
उसको बोलते बाबा ठौर न पाए। मनुष्यों को पता नहीं है कि ये कौन है। सत बाप ही तो सतगुरु है, सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वो है, सच्चा सतगुरु भी वो है। टीचर भी है वो हमारा, सतगुरु भी है वो हमारा, और हमारे परमपिता भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी ज्ञान का सागर हो ना। तो ज्ञान के सागर हैं, बाबा हमको ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं, तो फिर तब जाकर ज्ञान को प्रैक्टिकल में जब हम धारण करते हैं तब जाकर हम सबूत दे पाते हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम भी ज्ञान के सागर बनते हैं। हम ज्ञान समझते हैं, फिर उसको अमल में लाते हैं। तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया है ना, उतना ही करेंगे। एक तो हमको पता नहीं बस, लेकिन इसको देखकर बाबा कहते अलबेले नहीं बनना है, पुरुषार्थ पूरा करना है। लेकिन हमको ये भी तो नहीं मालूम कि हमने कल पहले क्या किया था, इसीलिए उत्तम पाठ बजाना है। तो वर्तमान को देखते हुए भविष्य भी बनेगा, और वर्तमान को देखते हुए ही फिर जो अभी हमारे में परिवर्तन आना चाहिए है ना, वो सारा स्पष्ट होगा। वर्तमान में ही हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान की गहराइयों को जानते हैं, हम आत्माओं को भी समझदार बनाते हैं। ज्ञान को यूज करके प्रैक्टिकल में हमको मास्टर ज्ञान का सागर बनना। बाप ने तो सारा ज्ञान हमको दे दिया। जिसने जितना कल पहले धारण किया है ना, उतना ही करेंगे। लेकिन ये सोचकर अलबेला नहीं बनना है, पुरुषार्थ पूरा गंभीरता से करना है। ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया ना, उतना ही करेंगे। हमें पुरुषार्थ करना है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ही न सके ना। कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वो भी तो कर्म है ना। ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, फिर बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। अब जो हठ योगी हैं वो पानी पर चलकर दिखाते हैं, है ना, वो आग में चलकर दिखाते हैं, तो फिर उनको बहुत पैसा मिलता है। बाबा कहते लेकिन उड़ नहीं सकते, उसमें तो फिर पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फायदा तो कुछ नहीं है। पानी पर चल लिया या फिर आग में चल लिया, तो बाबा कहते फायदा तो कुछ नहीं है ना। सोल थोड़ी पवित्र बन रही है इसमें, तो पैसा कमा रहे हैं। तो बाबा कहते हठ योग से कोई फायदा नहीं है। पावन तो बनते ही नहीं है। पावन बनना है ना, तो बाबा कहते पावन तो बनते ही नहीं है। साइंस वालों की भी रेस है ना, उनकी है साइंस की रेस और हमारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति वो तो तुम्हारा अपना स्वधर्म है, तो आत्मा का स्वधर्म है, उसकी तो निजी विशेषता है, निजी स्वरूप है वो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को तुम आत्मा समझो, अब अपने घर चलना है शांति धाम। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा अपना स्वधर्म है। अब तुम खुद को आत्मा रियलाइज करो तो तुम शांत हो जाओ। अब कहाँ जाना है? अपने घर चलना है। घर हमारा शांति धाम है। इसलिए ओम शांति का अर्थ ही बाबा यही स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति के सागर की वो संतान है और शांति धाम की रहने वाली है।
ये हम आत्माओं का सत्य है। इसी सत्य में आपको स्थित होना है। इसलिए बाबा बोलते ना, बिंदी लगा दो हर बात में और शांत हो जाओ। ये महज एक खेल खेला है हम लोगों ने सृष्टि रूपी ड्रामा में। द्वापर युग से भूल कर खेल खेला है, तो कलयुग में तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उसका परिणाम हमने देख लिया। अब सारा सृष्टि का चक्र बताकर बाबा कहते हैं, अब क्या करोगे, किसको दोष दोगे? तुम बिंदी लगाओ, अब वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। डायरेक्शन पर चलो, श्रीमत पर चलो, तो फिर से पावन बन जाएंगे। बाबा फिर समझ देते हैं कि शांतिधाम घर चलना है। ये जो दुनिया है ये तो दुख धाम है। इस समय कितना दुख धाम बना हुआ है। घर घर में सब दुखी हैं, हाँ, लेकिन जीना चाहते हो क्योंकि देह का भान अभिमान है ना, तो मरना नहीं चाहते, डरते हैं मौत से। इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कि भाई तुम अपने को अब आत्मा समझो, अब घर चलना है। ये दुख धाम है। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम, ये तो खलास हो जाना है, ये तो खत्म होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। ये दुख धाम है, ये दुख धाम तो खलास हो जाना है। ये भी हमको अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को भी धारण कराना है। बाकी बाबा कहते हैं थोड़े रोज है, हम आत्माओं के लिए भी थोड़े रोज है। ये पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है ना? सॉरी, वो पढ़ाई पढ़कर, जो जिस्मानी पढ़ाई है ना, उसका जिक्र कर रहे हैं भगवान कि वो पढ़ाई पढ़ता है इंसान, जिस्मानी पढ़ाई, फिर उसको पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। आजकल तो माथा मारना ही पड़ता है ना, क्योंकि एक तो सोल्स 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि अब आगे क्या करें। फिर इधर उधर एक दूसरे को देखकर 12वीं की स्ट्रीम लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है हमको क्या करना है। हाँ, कोई कोर्स वगैरह जैसे ज्वाइन करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो भी कितना भटकती हैं सोल्स। उसमें भी ज्ञान कहाँ है? पहले के डॉक्टरों के हाथ में तो फिर भी शफा थी। अब के डॉक्टरों के पास आप जाएंगे तो आधी बीमारियां उनको पता ही नहीं होती हैं, इसलिए सीधे लिख देते हैं टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। पहले के डॉक्टर्स हमारे पल्स को फील करके बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, और उसी अनुसार दवाई देते थे, आराम आ जाता था। तो दवाइयाँ खाते जाओ, और दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि आप एक खाओ तो आपको दूसरी बीमारी लग जाएगी। एक रोग आप हटाओ, दूसरा रोग शुरू हो जाता है। मतलब पता ही नहीं है। आज की जो मतलब सोल्स हैं जो मेडिकल भी करके निकलती हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं। अवस्थाएं देखकर उनको समझ में नहीं आता है कि किस चीज से ये हो रहा है, नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए शरीर निर्वाह के लिए उनको माथा मारना पड़ता है। रोजी रोटी चलाने के लिए अब के समय में तो बहुत डिफिकल्टी हो गई है। पहले तो चलो फिर भी लोग पढ़ते थे तो कहीं पर जॉब मिल जाती थी। अब तो सोल्स कितना भटकती हैं, ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़कर भी, ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर भी कई सोल्स ये स्पष्ट करती हैं कि वो उनको काम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, ये रिश्वत का दौर भी चल रहा है, ये पहचान का दौर चल रहा है। तो आम इंसान जो है वो सब असफल रहता है, और एक एक दो दो या चार चार सीटें होती हैं और लाखों बंदा खड़ा होता है। तो फिर बाकियों को क्या होगा? 4 सीट अगर है तो बाकियों का क्या होगा? वो 4 भी काबिलियत के अनुसार मिलती है नहीं मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसे का लालच, रिश्वत लेते हैं और फिर जो काबिल नहीं होता है उसको भी रख लेते हैं।
बाबा कहते हैं माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं। जो तकदीरवान है ना, अब ब्रह्मा जी तकदीरवान है, मम्मा तकदीरवान है, और फिर जो दादियां हैं वो कितनी तकदीरवान है, वो तो फिर देखते हैं, समझते हैं बाबा का ज्ञान और तुरंत डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। तो तकदीरवान बच्चे जो हैं वो फट से निर्णय लेते हैं कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। फौरन निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, और वो भी अविनाशी, क्योंकि भगवान जो देते हैं उसका कोई भी विनाश कर नहीं सकता। तो प्रारब्ध जो बनती है वो 21 जन्मों की बन रही है। इस एक जन्म में अनुभूति होती है, और 2500 वर्षों में वो जो है ना हमको प्रारब्ध मिलती है। इस पढ़ाई से, जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इससे हम 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। तो हमको ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो तो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ये सच्ची पढ़ाई है, इसमें हमको सच्चाई मालूम चलती है। वो तो ऐਵੇਂ ही है, रट रुट के फिर कहीं पर लग जाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब समाप्ति का समय आ गया है ना, तो इस समय तो फिर हमको डिसीजन कौन सा लेना चाहिए कि भगवान क्या पढ़ाते हैं, उसका डिसीजन लेना है। कि तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको फिर बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो तो फिर बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। भगवान कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में ही अगर नहीं है ना, तो वो ये वाली ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़कर दुनियावी पढ़ाई, दुनियावी नौकरी, उसके पीछे अट्रैक्ट होते हैं और फिर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। शुरू के बच्चे तो ऐसे ही बोलते थे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई मर्तबा पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है। अब तो भरोसा नहीं है। अब तो ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो बचपन है, फिर जवानी होगी, फिर जाकर वो अवस्था बाद वाली आएगी, वृद्ध अवस्था आएगी। यहाँ तो शरीर, किसी के भी शरीर का कोई भरोसा नहीं है। चाहे वो छोटी बॉडी में है, चाहे किसी की यूथ की बॉडी है, चाहे वृद्ध बॉडी है, कोई गारंटी ही नहीं है। किसी का भी शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जब हमारे शरीर पर भरोसा नहीं है तो हमको सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर को जगाएंगे। जिसकी तकदीर में है, बाबा कहते हैं वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बने। भगवान हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बने। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। हमारे शिव पिता परमात्मा आते ही अंत में,
जब एकदम समाप्ति होने वाली होती है पुरानी दुनिया की और नई दुनिया में आना होता है, तब आते हैं बाबा, तब बोलते हैं कि बुराइयों को छोड़ दो। पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है ना। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये तो बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही चल रहा है। अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में होता ही एक धर्म है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, अभी तक निश्चय ही नहीं हुआ है। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? सत्य बता रहे हैं भगवान। बाबा कहते फिर भी अभी निश्चय करने में लगे हुए हैं, अभी निश्चय नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है। जरा भी हमको चांस गंवाना नहीं चाहिए। प्लेन में देखो छोटे बच्चे भी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गोदी में बच्चे हैं, हाँ? यूथ है और सब तरह की वैरायटी बैठी थी। इंसान जब देह अभिमान में होता है तो ये समझता है अभी तो बचपन है, तो ये बड़ा होएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ये सोचता है ना इंसान। सृष्टि रूपी ड्रामा हमको दिखा रहे हैं, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कार्मिक अकाउंट से है, कार्मिक अकाउंट एक क्लोज, दूसरा शुरू। जिन सोल्स ने बहुत सजा खानी है वो सोल्स बार बार गर्भ में जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे गर्भ में जाएंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे फिर गर्भ में जाएंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे फिर गर्भ, ऐसे ही सजा भुगतती है, क्योंकि अंदर तो सजा है ना, गर्भ जेल। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में होता ही एक धर्म है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है। जरा भी हमको चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर जरा भी बुद्धि में उनके आता ही नहीं है। जिसकी तकदीर खराब है या जिसकी तकदीर में सतयुग में जाना नहीं है ना, वो फिर भगवान की बात पर निश्चय नहीं करते। बाबा का परिचय प्राप्त करते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करते, अभी तक निश्चय करने में ही लगे हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। प्रभु जी को नमस्ते करते हुए, धन्यवाद करते हुए आज की धारणा, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। अब हम 21 जन्मों की तकदीर बना रहे हैं, उसके लिए हम सच्ची कमाई कर रहे हैं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब हमको जरा भी अपना चांस नहीं गंवाना है। कभी भी हमारे शरीर छूट सकते हैं। नष्ट मोहा बनकर किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं रखकर
नष्ट मोहा बनना है, किसी भी चीज से हमको मोह नहीं रखना है। नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर देना है, छोड़ देना है बुद्धि से सब कुछ। ये कोई स्थूल आग नहीं है, ये योग अग्नि है। बाबा की याद में रियलाइज करना है कि कुछ भी अपना नहीं है। इस स्मृति से हमको नष्ट मोह करना है। तो अपना सब कुछ अपने को अर्पण कर, प्रभु के हवाले कर, तन मन धन संबंध संपर्क ना संकल्प बोल कर्म ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है। ऐसे हमको सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना है, ट्रस्टी बनकर फिर सब चीजों को संभालना है। तो नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को हमको फॉलो करना है। ब्रह्मा जी ने सब कुछ करके दिखाया, बाबा कहते हैं उनको फॉलो करो। जैसे जैसे वो ट्रस्टी बने, जैसे उन्होंने सब कुछ अर्पण किया, जैसे उन्होंने यज्ञ में रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया, ऐसे हमको भी बुद्धि से सब कुछ स्वाहा कर देना है। सतगुरु जी का वरदान। ईश्वरीय नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सारी प्राप्तियों से संपन्न भव। ये समय है पूरे ड्रामा के लिए हम संपन्न बन रहे हैं, क्योंकि बाबा कल्प में एक ही बार आकर हमको सारी प्राप्तियां कराते हैं, बार बार नहीं आते। ये वो बाप है जो सब कुछ देने के लिए इस समय हाजिर है। तो ये समय भगवान के साथ जीने का है। पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, वो तो 1 सेकंड में स्वाहा हो जाएगी, देर थोड़ी लगेगी, 1 सेकंड में स्वाहा। सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम कुछ कर लें, कहीं से बच लें, सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अकस्मात अकस्मात पानी आएगा, अकस्मात आग लगेगी, अकस्मात तूफान सारे आएंगे, अकस्मात सबके शरीर छूटेंगे। तो ईश्वरीय नशे में रहना है हमको। ईश्वर नशा जो है, ईश्वरीय नशा जो है, यही हमको पुरानी दुनिया से मुक्त करेगा। ईश्वरीय नशा मीन्स भगवान के साथ की अनुभूतियां। जो ये अनुभूति कर लेते हैं वो फिर पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं। तो ईश्वरीय नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सारी प्राप्तियों से संपन्न भव। जैसे वो नशा, दुनिया वाला नशा, जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये जो ईश्वरीय नशा है, ये दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। भूल जाएंगे अगर हमको ईश्वरीय नशा चढ़ा रहेगा तो। जैसे वो नशा दुनिया में जो शराब पीते हैं, भांग खाते हैं ना, तो भांग पीते हैं, जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है तो उससे सब कुछ भूल जाते हैं। अब जो भांग पीते हैं वो तो जिस अवस्था में उनको नशा चढ़ा होगा बस उसी अवस्था में टिक जाते हैं, और सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, फिर कई दिनों तक। कोई हंसता है ना, भांग खाकर अगर कोई हंसना शुरू करता है, वो फिर 4-5 दिनों तक हंसता ही रहेगा। जो सो जाता है वो सोया ही रहेगा 4-5 दिन। भांग का इतना कड़ा नशा चढ़ता है, तो वो सब कुछ भुला देता है वो नशा।
शराब पी के भी भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये जो ईश्वरीय नशा है ना, ये तो दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। बाकी पूरा होश में रहते हैं, लेकिन जिसको नहीं याद करना चाहिए ना, उसको भुलवा देता है ये ईश्वरीय नशा। हम दुखों की दुनिया को भूल जाते हैं। तो जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है ना। एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं कहीं पर, कहीं कोई दूसरे को मार ही डालता है। नशे में करते हैं सब कुछ, तो उससे तो नुकसान होता है। घरों में कलेश होता है, मारपीट होती है, तो नुकसान होता है ना उस नशे से। अधिक पीने से तो खत्म भी हो जाते, फिर अपना भी उसके देह का नुकसान होता है। तो अधिक नशा करते तो खत्म भी हो जाते हैं, बीमारियां कितनी लग जाती हैं। लेकिन ये जो ईश्वरीय नशा है, ये तो अविनाशी बना देता है, अमर बना देता है। इस स्व इच्छा से फिर शरीर छोड़ते हैं और स्व इच्छा से लेने वाले बन जाते हैं नई दुनिया में, तो अमर हो जाते हैं ना। फिर 150 वर्ष तक शरीर नहीं छूटेगा। 150 वर्ष बिना किसी बीमारी के जीवित रहेंगे। ये जो नशा है ना, ये अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वो फिर सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। उनको सारी प्राप्तियां होती हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। एक बाप दूसरा न कोई, जो स्मृति है ना, इसी से हमको नशा चढ़ता है। इसी स्मृति से समर्थि भी आ जाती है। इसी स्मृति से समर्थि आ जाती है, क्योंकि जितना हम स्मृति में रहते हैं उतना हम शक्तिशाली बनते हैं। तो इससे स्मृति का नशा चढ़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, सतोगुणी हूँ, सतयुगी हूँ, बाप के दिल का दीपक हूँ, उनकी सीता हूँ, पतिव्रता हूँ, पिताव्रता हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ। इतना नशा चढ़ता है। स्मृति जो है नशा चढ़ाती है। तो फिर हम कैसे हो जाते हैं? शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ईश्वरीय नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न हम, एक तो बाबा पुरानी दुनिया भुलवा देते हैं, दूसरा सारी प्राप्तियों से संपन्न बना देते हैं। तो दुनिया का नशा भी सब कुछ भुला देता है। ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को भुला देता है। वो दुनिया का नशा, वो तो नुकसान करता है। ज्यादा पीने से लोग मर भी जाते हैं। तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो स्मृति है ना, यही तो नशा चढ़ाती है।
इसी स्मृति से फिर हम शक्तिशाली बनते हैं, समर्थ बनते हैं। पुनः हमको समर्थ बनना है और अपनी ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियों में रहना है। तब हमको ईश्वरीय नशा चढ़ेगा और फिर हम फिर से वैसे ही बनेंगे जैसे हम ओरिजिनल में थे। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। निराकार परमपिता परमात्मा को कॉपी करना है, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है। वो तो दुर्गति में चले जाएंगे। एक सैंपल बाबा ने खूबसूरत सा हमारे सामने दिया है ब्रह्मा जी को, जो एक्यूरेसी से चलते हैं, फरमान पर चलते हैं, ईमानदार रहते हैं बाबा के साथ, वफादार रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई का फायदा निभाते हैं, किसी और में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, किसी के साथ पालना बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बुद्धि का जो योग है वो एक बाप से ही होता है। इसीलिए अंत में भी किसी को बुलाया नहीं, है ना। प्रकाशमणि दादी को इसलिए रोका क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, बाकी तो अंत में उन्होंने किसी को याद थोड़ी कराया कि वो आ जाए। आह्वान किया था संकल्प में प्रकाशमणि दादी के लिए, तो प्रकाशमणि दादी अपने आप पहुंच गई कि आज बाबा ने जल्दी क्लास संपन्न करी है, हालचाल पूछ लेते हैं। उस सेकंड में तो सब कुछ हो गया। तो एक दो को कॉपी नहीं करना है, हमको दूसरी सोल्स को नहीं देखना है, हमको बाप को कॉपी करना है। दुनिया क्या कर रही है, या बाबा के बच्चे वैरायटी बच्चे हैं ना, 16,108 करोड़ आत्मा है, वैरायटी है और अपने अपने तरीके से समझते हैं। तो हमको दूसरों को नहीं देखना है, परफेक्ट बनना है तो ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। फिर हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में हमको रहने का अभ्यास करना है, हमको अंतर्मुखी बनना है। बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की जो गहराई है उसमें जा सकते हैं। जो बाहर की दुनिया में है वो गहराई को नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया चलो जी। अंतर्मुखी जो होता है, जो आत्मा को रियलाइज करके परमपिता परमात्मा के द्वारा स्थापन किए हुए संसार में शामिल होता है, तो अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, उसका सीक्रेट क्या है, ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है। इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की जो गहराई है उसमें जा सकते हैं। ज्ञान की जो पॉइंट है उसका राज क्या है और किस समय किस विधि से उसको कार्य में लगाना है, सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो फिर बाबा कहते हैं नशे की अनुभूति कर सकेंगे। जो रूहानी नशा, वो जो प्राप्तियों का नशा है, उसको हम अनुभव कर सकेंगे, गहराइयों को समझ सकेंगे। ज्ञान के हर पॉइंट की जो सीक्रेट है, बाबा कुछ भी हमको क्यों करने को कहते हैं, उसका जो राज है उसको समझ सकेंगे। किस समय किस विधि से फिर उसको कार्य में लगाना चाहिए, कहाँ पर वो पॉइंट यूज करना चाहिए, उसकी समझ पाते। गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान रतन की गहराइयां बहुत है। 4 पेज की मुरली में 21 पेज की मुरली समाई हुई है और इसमें गहरे अर्थ है बहुत। तो हर ज्ञान रतन की जो गहराई है
उसमें हम तभी जा सकते हैं जब हम अंतर्मुखी बने, बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाएं और ज्ञान की हर पॉइंट का सीक्रेट क्या है और किस समय किस विधि से ज्ञान को सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ, बाबा कहते हैं। तो फिर नशे की, रूहानी नशे की, परमात्म नशे की हम अनुभूति कर सकेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,133 करोड़ आत्माएं हैं, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी आत्माओं को धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।